आजकल स्कूल के बच्चों के अंदर नशे की आदत बढ़ती चली जा रही है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे किसी नशे की वजह से बदसूरत मत बनाइए। मेरा नाम अक्षय है और मैं बहुत स्मार्ट और हैंडसम हुआ करता था। मैं खुश था, जैसे मानो ज़िंदगी हमेशा ही ऐसे चलने वाली है। लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ। मेरी लाइफ का एक मोड़ था जब मैं हीरो बन रहा था नशे की लत में, जबकि हाल कुछ और ही था। घर वाले डांटते थे, मार्क्स भी बहुत कम आने लगे, ढंग से भाग नहीं पाता था, खेल नहीं पाता था, दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे नशे की लत ने इतना बर्बाद कर दिया कि मैं ज़िंदगी में कुछ काम ही नहीं कर पाया। एकदम ख़त्म सा हो गया था अंदर से। बच्चों के अंदर इस बीमारी के कारण कई ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो अध्यापक चाहें तो आसानी से उस बच्चे को आइडेंटिफाई करके उसका इलाज करा सकते हैं। मेरे लिए स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट था अंदर लेना, लेकिन फिर धीरे धीरे मज़ा आने लगा। फिर कब ये लत बन गई पता ही नहीं चला। जितना मैं उससे दूर जाता था, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे उसके पास लेके चले जाती थी। ये बच्चा कहीं ना कहीं बहुत सिम्टम्स एंग्जाइटी के कि ये आपको लगे कि डिप्रेशन में है, अकेला ही रहता है बच्चा, एंग्जाइटी में है, अपने आप का ख्याल नहीं रखता। सवेरे स्कूल आता है तो कपड़े उसके ठीक से प्रेस नहीं है या धुले हुए नहीं हैं, बाल उसके फैले हुए हैं, कंघी भी नहीं करी है। तो ये बहुत अर्ली साइंस हैं पहचानने के कि ये बच्चा नशे की लत में तो नहीं है। आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए, चेहरे में दाने हो गए, ढंग से सांस नहीं ली जाती थी, सब कुछ एकदम बिखर सा गया था। नशा करने से कितनी बीमारियां हो सकती हैं, उनका जीवन पूरा का पूरा एक तरह से नष्ट हो सकता है। छोड़ने की कोशिश खुद से तो सोचा था कि छोड़ दूंगा, कि आज एक पी लेता हूँ, फिर कल सोचा कल आज आखिरी पीता हूँ, ऐसे करते करते लेकिन छूट नहीं पाई। जब नशा करने लगा तब कुछ टाइम तक तो बोलचाल ठीक ही था, लेकिन उसके बाद थोड़ा बात करने में लड़खड़ाने लगा, आवाज़ थोड़ी हल्की हो गई और मतलब शब्द जो हैं वो एकदम साफ नहीं निकल पाते थे मुंह से। नशा लेना एक बीमारी ही है। ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है कि वो सोचते हैं कि नशा एक लत है और लत हो गई तो कभी छूट नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं, ये एक बीमारी है और इसका हमारे पास में, वो खासकर मानसिक चिकित्सकों के पास में पूरा इलाज है। कुछ दोस्त थे मेरे, वो सिगरेट पिया करते थे। उन्होंने बोला कि चल ट्राई कर ले, तो एक बार ट्राई करी।
फिर आप मानोगे नहीं, 5 दिन बाद मैं ही उन सबको लेके सिगरेट पीने चला। मतलब इतना भारी हो गया था सिगरेट का जुनून मुझ पे कि मतलब मैं बस पीते रहना चाहता था दिन रात 24 घंटे बस सिगरेट। जब नशा करने लगा तो पैसे चाहिए होते थे, घर से चोरी कर लेता था, अलमारी से निकालता था, पापा के पर्स से निकालता था, या मतलब कुछ भी घर का सामान बेचने लग जाता था। मतलब मेरे को बस ये था कि एकदम नशा ही करते रहूं और बस पैसे आते रहें कहीं ना कहीं से। आजकल जो बच्चे हम देख रहे हैं नशे के लिए सोलमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि ये थिनर हो गया या ऐसे कुछ वेपर ऐप जो हम लोग लगाते हैं शरीर के ऊपर पेन को हटाने के लिए, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। नशा करते करते एक टाइम एकदम अकेला सा हो गया था, तो मैं लोगों की तलाश कर रहा था कि कहाँ मुझे लोग मिले। फिर मैं ऐसी किसी भी नुक्कड़ कोने में जाके देखता था, लोग बैठे होते थे, नशा कर रहे होते थे, उनसे बातचीत बढ़ाई, उनसे नई नई चीज़ें ली, नशा किया। जब हैंगओवर होता था तब अपनी अलग ही धुन में रहता था, कुछ पता नहीं होता था कि क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। सर फटने को होता था, धुंधलापन होता था, खाना खाने का मन नहीं करता था, बस सब अजीब अजीब सही हो रहा था। जो बच्चा सच में ड्रग्स में है उसके अंदर तो आप देखेंगे कि उसके हाथ पैरों में शायद कुछ आपको स्टेन्स दिखाई दे जाएं, दांतों में स्टेन्स हों, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हों, ऐसे लगे कि रात भर सोया नहीं है। मेरे टीचर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को ऐसा ही टीचर मिले। एक फ्रेंड होना, उसकी बात, बच्चे की बात समझना, बच्चे की आंखों से एक चीज को समझ लेना कि बच्चा इस समय क्लास में नहीं है, इसका मतलब कोई दिक्कत है उसे, ना कि वो टीचर को परेशान करना। अध्यापक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस पूरे कार्यक्रम के अंदर। वो अगर चाहें तो बच्चे को बहुत ही अर्ली स्टेज में इस बात को ज्ञान देकर, वह उसको कुछ ऐसे कौशल देकर उसको इस बीमारी में जाने से रोक सकते हैं। जिस तरह से मुझे उन्होंने समझाया, मुझे बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसे मुझे चीज़ें करने से रोका, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चे हैं उनको ऐसे ही टीचर मिले। मैं बच गया, लेकिन आज यकीन कर पाना मुश्किल है कि मैं वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट रहा हूँ। लेकिन सोचकर डर लगता है, क्या सारे बच्चे ऐसा कर पाते होंगे? क्या सारे बच्चों को सेठी सर जैसी गाइडेंस मिल पाती होगी? शायद मैं लकी था। थैंक्स सर। बच्चे की जो भावना होती है, एक फीलिंग्स जो होती हैं, उसको हर पल हर टीचर को एक उड़ती हुई चिड़िया की तरह समझते रहना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट गाइड, एंड लेट मी टेल यू, सबसे अच्छी माँ या एक सबसे अच्छा बाप एक टीचर ही हो सकता है। नशा वो लत है जिसमें गिरते वक्त इसकी बुराइयों का एहसास नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ नशाखोरी से होने वाले नुकसान पीड़ित के शरीर में बदलाव लाने लगते हैं। मसलन रोगी को थोड़ी मेहनत के बाद ही पसीने आना, उसके दिल की धड़कनों का असामान्य तरीके से बढ़ना, शरीर में एक अजीब सा तनाव रहना, सांस लेने में तकलीफ होना और जीभ मिचलाने जैसे गंभीर लक्षण शामिल हैं, जो कई बार धीरे धीरे कैंसर का रूप भी धारण कर लेते हैं।
शरीर पर होने वाले बदलावों के बाद पीड़ित की मानसिक स्थिति भी नशे से होने वाले कुप्रभावों से अछूती नहीं रहती। वक्त के साथ बेचैनी, चिड़चिड़ापन और नींद न आने की बीमारी हावी होने लगती है, जिसका असर सीधे तौर पर पहले तो व्यक्ति की एकाग्रता पर पड़ता है, जिसके बाद डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर इसका इलाज वक्त रहते ना किया जाए तो हालत वाकई गंभीर होने लगती है। दिल्ली सरकार के सभी बड़े हॉस्पिटल्स में नशा मुक्ति का इलाज उपलब्ध है तथा नॉमिनल चार्जेस पर ये इलाज एनजीओ द्वारा संचालित डिटॉक्स सेंटर एड्रेस की लिस्ट इस वेबसाइट पर देखी जा सकती है।